पलटन लाइव में आपको स्वागत है। हमारे बगल में हसनपुर विधानसभा स्तरीय नेता राम नारायण मंडल जी हैं और इनसे जानना चाहते हैं अभी का जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है और ये विस्तार से बताएंगे। मंडल जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। पलटन जी, आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी सम्मानित नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं यह गणतंत्र दिवस बहुत ही इस देश के लिए मंगलमय रहे। आने वाला समय में आपने पूछा कि वर्तमान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कहना है। आज जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में राजनीति को धर्म से जोड़ करके, भगवान को राजनीति से जोड़ करके और भगवान राम का भी मार्केटिंग किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। पहले राजनेता हुआ करते थे जो धर्म से अलग हट करके और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए राजनीति करते थे, लेकिन आज दुखद बात है कि राजनीति को धर्म के आधार पर मान करके, धर्म का आड़ ले करके और राजनीति सत्ता को किस तरह बरकरार रखा जाए, उसके लिए कितना भी घिनौना से घिनौना काम हो वह किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में समाजवादियों की बात आपने पूछा। समाजवादी लोग जो सोशलिज्म का एक नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था और डॉक्टर लोहिया के तमाम अनुयायी लोग जो इस देश में राजनीति कर रहे थे, वो सभी लोग अभी कई घरा में बिखरे हुए हैं। और साम्यवादी लोग भी जो मार्क्स के विचारधारा के लोग थे, निश्चित तौर पर आज लगता है वो लोग भी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन परिस्थितियां बहुत विपरीत जा रही है। सामाजिक वातावरण को दूषित किया जा रहा है। वोट के लिए किसी भी तरह का काम लोग करने के लिए तैयार हैं। आज जो देश में बीत रहा है, धर्म एक अलग चीज है, भगवान में सब का आस्था है। डॉक्टर लोहिया से राम और कृष्ण के बारे में पूछा गया था कि आप तो नास्तिक आदमी हैं, आप राम और कृष्ण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, राम और कृष्ण जिस तरह से हिंदुस्तान के नागरिकों में जन जन में कण कण में समाये हुए हैं, वो होने से भी बढ़ करके है। तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। राम और कृष्ण जन जन में कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन राम और कृष्ण और भगवान का राजनीतिकरण करके और सत्ता के तक पहुंचने के लिए, सत्ता को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। यह बहुत दुखद बात है। राम कोई एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति के नहीं है, राम जन जन में है, कण कण में है और यह आस्था जुग जुग से लोगों में समाया हुआ है। आज राम के नाम पर इस देश में जिस तरह का राजनीति हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राम हम लोगों के इष्ट हैं, सब लोग राम का इष्ट मानते हैं और राम के नाम से लोग सुबह उठते हैं। और मेरा तो आप देख ही लीजिए, मेरा तो नाम ही राम और नारायण दोनों पिताजी और हमारे पूर्वजों ने रखा। तो हम लोग तो उससे सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन दुख होता है जिस तरह का राजनीति चल रहा है, बहुत ही दुखद बात है। देश का जो मुख्य मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है और देश में जो जीडीपी बढ़ता जा रहा है, आज जितना 10 वर्ष पहले जितना इस देश पर कर्ज था, कर्ज बढ़ गया है। आप समझ लीजिए कि कई गुना, माने 60 लाख करोड़
करोड़ कर्जा था आज से 10 वर्ष पहले, और बढ़ करके 160-70 करोड़ हो गया है, 1 लाख करोड़ हो गया है। तो जीडीपी का, जो हिंदुस्तान का जीडीपी है, उसका 80 से 85% कर्ज में डूबा हुआ है। तो समाजवाद की बात है, आपने पूछा, तो समाजवाद में जितने घरे हैं, आज वो लोग भी सत्ता के लिए कुछ नेताओं को छोड़ करके, बहुत सारे नेता हैं कि सत्ता किस तरह से बचा रहे, किधर जाने से मेरा सत्ता बचा रहेगा, क्या करने से मैं सत्ता में आऊंगा या सत्ता में मैं बरकरार रहूंगा, इसी में लोग लगे रहते हैं। देश का मौलिक समस्या है, उससे बहुत लोग दूर जा रहे हैं। आज राजनीतिक रूप से, निश्चित रूप से राजनीति में एक सूनापन आ रहा है, एक खालीपन आ गया है। लोग असली राजनीति से भटक करके और जो गैर राजनीतिक बात है उसमें ज्यादा उलझे रहते हैं, और देश को तो रसातल में मिलाया जा रहा है। देश की चिंता किसी को नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो। यदि देश की चिंता रहती तो आज विपक्ष सशक्त होता है। विपक्ष को जितना सशक्त होना चाहिए, विपक्ष उतना सशक्त नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है। और एक नेता जो राम में तो आस्तिक है और नास्तिक लोग ही राम का विरोध करते हैं। राम का विरोध कोई नहीं करते हैं, रावण ही विरोध करते हैं। राम का विरोध कोई नहीं करते हैं, लेकिन राम के ऊपर चढ़ करके सत्ता में लोग जो बरकरार रहना चाहते हैं, उसका विरोध जरूर हो रहा है, जरूर होना चाहिए। राम तो हम सब लोगों का राम इष्ट है, उनका विरोध क्यों होगा? लेकिन राम के ऊपर चढ़ करके बैतरनी पार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए, आम मास में होना चाहिए। और हम लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज राम मंदिर अधूरा था, राम मंदिर का गुंबज बना नहीं, और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया। सारे हिंदूवादी जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा थे, उन्होंने कहा कि अनैतिक काम हो रहा है। आज अधूरा मंदिर में राम भगवान की स्थापना हो रही है, वह अनैतिक काम है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक वह बहुत ही गलत काम है, जो नहीं होना चाहिए। जब गुंबज पर ध्वजा नहीं फहराया गया, तो नीचे भगवान का स्थापित होना शास्त्र के विरुद्ध और विपरीत है, ऐसा चारों शंकराचार्य ने कहा। और बड़े बड़े जो धर्मावलंबी हैं, जो सनातनी हैं, सब लोगों ने कहा। लेकिन सब लोगों के विरोध के बावजूद उस समय बिना वक्त का, हम लोगों के गांव में कहावत है, लोग जानते हैं कि पूस माह में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। धर्म कर्म का काम हो या विवाह शादी हो, पूस माह में कोई काम ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन पूस माह में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना, यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कौन सा आफत आ गया था कि अधूरे मंदिर में धरफर में क्या कहता है प्राण प्रतिष्ठा किया गया? यह दुर्भाग्य पूर्ण बात है। विद्वान पंडित ने ऐसा बताया था, जो कि यहाँ अमुक तारीख को जो है किया जाएगा, और इसकी तारीख तय की गई थी, इसलिए किया गया। तारीख तय किया गया तो फिर पूरे चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आए? पूरे देश के जो बड़े बड़े संत महात्मा, जो सनातनी लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं आए? आखिर क्या कारण है कि उन लोगों का विरोध हुआ? हम और आपसे तो ज्यादा शास्त्र और क्या कहता है वेद विधान का ज्ञान उन लोगों को है, तो वो लोग क्यों विरोध किए? केवल राजनीतिक सत्ता के लिए किसी पंडित से आप तिथि निर्धारित करवा लीजिए, सामने लोकसभा का चुनाव है, उसको देख करके भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भगवान राम को लेकर के और राजनीति आप सेकने का काम करें, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग महाभारत में सुने थे कि द्रौपदी को दांव पर लगा करके और सत्ता हासिल होने का उम्मीद किया गया था। आज तो उससे भी बढ़ करके हो गया कि भगवान राम को ही दांव पर लगा करके सत्ता में पुनः पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनाने की बात बोला जा रहा है, इस पर क्या कहना है? मैं बिहार सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं, नीतीश कुमार को और तेजस्वी प्रसाद यादव को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसी तिथि को, एक दिन पहले उसी तिथि को बिहार में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का क्या कहता है उद्घाटन किया जाता है, जहां पर लोग पढ़ करके विद्वान डॉक्टर बनेंगे, जहां
हजारों आदमी का इलाज होगा, लाखों आदमी का इलाज होगा। एक तरफ यह सोच है और दूसरी तरफ सोच है करोड़ों करोड़ों खरबों रुपया लगा करके मंदिर बनाया जाता है, जहां से कोई विकास का काम नहीं होगा, बल्कि समाज का जो पैसा था, जो पैसा राम तो कण कण में है, जन जन में है। राम को कोई हटा नहीं सकता है। राम के बारे में किसी को प्रचारित करने की जरूरत है। भारत जो है सो हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व जग गया है, और पूरे भारत में, हिंदुस्तान में ये राममय हो गया है। यह लगता है राम को छोटा करने का काम किया गया पलटन जी, राम को संकुचित करने का काम किया। राम तो सबके हैं, लेकिन राम को एक धारा में बांध करके राम को छोटा करने का काम किया गया है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि राम कोई एक व्यक्ति का राम नहीं है, राम सबके जन जन में, कण कण में राम बसा हुआ है। इसलिए राम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, राम को कोई छोटा नहीं कर सकता है। राम बहुत बड़े चीज है, और राम के नाम पर हम और आप जो राजनीति करते हैं, यह बहुत ही गलत काम है। राम को कभी भी राजनीति से अलग रख करके मंदिर निर्माण का किसी ने विरोध नहीं किया। सर्वमत से, सर्वसम्मत से, कोर्ट के निर्णय के बाद सब लोगों ने निर्णय लिया मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। मंदिर पूरा निर्माण हो जाता तब प्राण प्रतिष्ठा होता। अब लोकसभा के चुनाव और दोनों का दूरी, समय का दूरी देख करके तथा कथित पंडितों से दिल बनवा करके अब चुनाव के लिए अब राम को सामने रख करके बैतरनी पार करना चाहते हैं। देश की जनता भली भांति इस चीज को समझ रहा है, देख रहा है। आज के डेट में पहले जैसे लोग नहीं है कि आप जो कीजिएगा वो लोग नहीं समझेंगे। सब लोग सब बात को समझ रहे हैं, इसलिए ये सब चलने वाला नहीं है। धोखाधड़ी इस देश में अब नहीं होने वाला है, और राम के नाम को बदनाम करने वाले लोग को इस देश की जनता नहीं बख्शेगी। आने वाला चुनाव में आप देख लीजिएगा, जो राम का मार्केटिंग करके सत्ता में फिर से आना चाहते हैं, उनको इस देश की जनता नकारने का काम करेगी। देखिए, राम के नाम पर पूरे देश में अष्टजाम, नवा यज्ञ जो है पूरे देश में जो है हो रहा है। आज भी हम सुन रहे हैं, गुंजायमान हो रहा है राम, और आप बता रहे हैं। मैंने कहा न कि राम से किसी को विरोध नहीं है। राम का जब नाम आएगा तो क्या कहता है, राम से किसी को विरोध नहीं है। पूरे देश के जन जन में, कण कण में राम बसे हुए हैं। अयोध्या में तो यहाँ हजारों जो है दुकान खुल गया, ऐसे व्यवसाय चलेगा, यहाँ लोगों को जो है पेट भरेगा, और राम रहते हुए किसी को दुख दर्द नहीं होगा। राम कहे कि राम केवल अयोध्या में ही नहीं है, राम पूरे जन जन में, कण कण में बसे हुए हैं। राम से किसी का विरोध नहीं है, राम को बदनाम करने वाले का विरोध है, जो राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं और राम के ऊपर बैठ करके, राम के उंगली पकड़ करके और राम को घुमाने का काम जो कर रहे हैं। आज पलटन जी, आप एक क्या कहता पत्रकार भी हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि आप पुराने भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनसंघ के समय के कार्यकर्ता, किसी पार्टी का नहीं होता नहीं, पहले कार्यकर्ता थे जनसंघ पार्टी के, हमको जैसा याद है। आप याद कीजिए कि उस राम मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार जी और ऐसे हिंदूवादी नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो अग्रणी नेता लोग थे, उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ा और संघर्ष किया। लेकिन इस राम का उद्घाटन जो हुआ राम मंदिर का, उन लोगों को कहीं दिखाई नहीं दिया कि वो जितने राम के मंदिर के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। वहाँ कौन दिखाई देता है? कंगना रनौत। वहाँ कौन दिखाई देता है? सिनेमा का जितने नचनिया, गवनिया और जो सिनेमा में काम करने वाले जो छैल छबीला लोग थे, वो सारे लोग अग्नि पंक्ति में क्या कहता है, बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो क्या कहता है
आज के डेट में क्या कहता है, जो लोग पूंजीपति हैं, जो देश पर कब्जा किए हुए हैं, वे लोग अग्रणी बन करके और उस राम मंदिर के उद्घाटन में ऐसे ऐसे लोग सामने हैं। और देश के जो अग्रणी नेता, जो भाजपा के नेता थे, जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए काम किया था, किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कंगना रनौत का छलक पलक दिखाई दे रहा था और कहीं पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सारे जो अभी जो जिस ईंट से पूजन हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके आए थे और उस ईंट का पूजन से राममय हो गया और मंदिर जो है आडवाणी जी पलटन जी कहाँ चले गए? आडवाणी जी तो जिंदा है। वाजपेयी जी हम लोगों के बीच से चले गए, बहुत बड़े हम लोगों के नेता थे और हैं और रहेंगे, और वो इस बीच से चले गए। लेकिन आडवाणी जी तो हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं और बड़े बड़े नेता लोग थे। उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? भारत के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? भारत के जो और बड़े बड़े जो संस्था के हेड हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और बुलाया जाता है किसको? हेमा मालिनी को, कंगना रनौत को, जो फिल्मी दुनिया में लटक चटक करके प्रधानमंत्री के आगे पीछे जुल्फी झुलाते रहता है। ऐसे ऐसे लोगों को बुला करके अग्रणी पंक्ति में बैठाया गया और वही लोग क्या कहता है, बैठ करके और पूजा पाठ को एक तरह से घेर करके आम लोगों को नहीं जाने दे करके, नहीं पूरे संचार हो रहा था, पूरे देश के लोग देख रहे थे, ऐसी बात नहीं है। मैं पूछता हूँ कि वो जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, वो लोग कहाँ पर थे? उन लोगों को कहाँ बैठाया गया था? उन लोगों को तो पहले पंक्ति में बैठाना चाहिए, लेकिन कहाँ थे वो लोग? आप ही बताइए ना, कहाँ थे वो लोग? नहीं, सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया था, वहाँ जगह ही नहीं था। और आडवाणी जी के लिए जगह नहीं था, जोशी जी के लिए जगह नहीं था, और बड़े बड़े नेता विनय कटियार और जो अक्षत जो है ना पड़ रहा था, पूरे देश में अक्षत दिया गया था और जितना ने लोग देश के गए थे। अरे अक्षत उसके लिए नहीं दिया गया था, आने वाला लोकसभा के लिए अक्षत दिया गया था। और समझ रहे हैं, पूरा देश का जनता समझ रही है कि अक्षत क्यों बांटा गया था। और असमय यह राम मंदिर का उद्घाटन क्यों हुआ, सारा देश का पूरा अवाम जान रहा। आवाम आस्था के कारण सब जगह पूजा पाठ हुआ। राम के प्रति जो आस्था है, उसके प्रति पूजा पाठ हुआ। और देश का प्रधानमंत्री तो कभी कभी ऐसा भटक जाते हैं, कोरोना के समय में कह दिए पूरे देश में कि थाली बजाओ, और लोगों ने थाली बजा दिया। तो उनके दिमाग में है कि हमारे कहने से थाली बजा दिया तो हम जो गलत सलत जितना कहते जाएंगे। देश में जो है ना दिया जला है, पूरे देश में क्या कहा कि दीपावली मनाया गया है। मैं क्या कहा पलटन जी, राम के प्रति तो लोगों का आस्था है, उसके लिए दिवाली लोग करेंगे ही, लेकिन राम के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देश की जनता बख्शने वाले नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बात हुई है, इसी के साथ समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पलटन लाइव देखने के लिए धन्यवाद।